आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। मंगलाचरण। ज्ञान ही है सार जग में, शेष सब निसार है। ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक ध्यान है। ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंतों और जिन शासन देव की आज्ञा अनुमति लेते हुए आज की ध्यान साधना ऊर्ध्व गमन शुरू करते हैं। शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। शांत और स्थिर भाव। सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, सीधे होकर के बैठिए ताकि निंद्रा प्रमाद कुछ सताए ना। आंखें बंद कर दीजिए। राग द्वेष का द्वार यही खुली आंखें है। मन वचन काया को शांत स्थिर शांत और स्थिर कर दीजिए। सबसे पहले काया स्थिर होती है। काया को स्थिर करिए। जैसे जैसे काया स्थिर होगी, शरीर स्थिर होगा, वैसे वैसे मन भी शांत होने लगेगा। शरीर के बाद में वाणी को शांत और स्थिर कर दिया जाए। भीतर में किसी भी प्रकार की बड़बड़ाहट चालू ना हो। शांत स्थिर। अनंत अनंत काल हो गया, भटक ही रहे हैं। चारों गतियों के अंदर में अनंत दुख पा रहे हैं। कारण केवल एक ही कि निज सत्ता को भूले, निज आत्म द्रव्य को भूले। वो विस्मृत हो जाने के कारण से ये भटकाव अनादि काल से समाप्त नहीं हो रहा है। वर्तमान का जबरदस्त पुण्य कर्म का उदय कि अब ये भोग भ्रमण के चक्कर में से निकलने का सुअवसर आया और वो सुअवसर में हम सम्मिलित भी हुए। अवसर तो कई बार आया, लेकिन पूरी तन्मयता से तल्लीन नहीं हुए। अब की बार प्यास की अधिकता के कारण से
समझ पूर्वक सम्मिलित होकर के ऊर्ध्व गमन की ओर यात्रा करनी है। ऊर्ध्व गमन में ऊर्ध्वता की ओर कौन आगे बढ़ेगा? तो ऊर्जा ऊर्ध्वता की ओर आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे सारी ऊर्जा जागृत हो जाएगी, उसके बाद जागृत ऊर्जा को ऊपर की तरफ गमन कराएंगे। जैसे जैसे ये गमन ऊपर की ओर होता जाएगा, आखिर जाकर के सारी ऊर्जा सहस्रार की ओर ही बढ़ जाएगी और सहस्रार ऊर्जा के विपुल मात्रा में फोर्स के कारण से ये सहस्रार खुलेगा और ऊर्जा बाहर की ओर एक फव्वारे की ओर प्रवाहित होएगी। ये प्रवाहित ऊर्जा ऊपर 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 उठती जाएगी और यहाँ पर ऊपर उठती हुई ऊर्जा में दो कार्य होगा। एक तो ऊर्जा के अंदर में कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो इन शुद्ध ऊर्जा में से अलग होकर के नीचे की ओर गिर जाएगी। कारण यही है कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो वजनदार होती है, वो भारी होती है और भारी होने के कारण से ऊर्ध्वता की ओर गमन नहीं कर पाएगी और वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। अब शुद्ध ऊर्जा और आगे गमन करेगी और वातावरण में से ऐसे महात्माओं की साधनाओं से, ऐसे कई सारे ज्ञानी भगवंतों के कारण से ऊर्जा और हमारी बलवत्तर होते होते प्योर ऊर्जा ऊपर उठते हुए 1 मिनट के बाद में ये ऊर्जा को फिर नीचे की ओर ले आते हैं, सहस्रार से प्रवेश कराते हैं। ये 2 मिनट का समय ही केवल बाहर का होता है। फिर ऊपर 1 मिनट में, दूसरे मिनट में फिर नीचे आ जाना और ऊर्जा नीचे की ओर सहस्रार में से भीतर में प्रवेश कर रही है और भीतर में प्रवेश करके सारी ऊर्जा भीतर में प्रवेश कर जाती है, तब सहस्रार बंद हो जाता है। उसके बाद आगे की क्रिया वही समय पर बताएंगे। तो मन शांत, वचन शांत, काया शांत, सब कुछ शांत, वातावरण भी शांत, शांत शांत के अंदर अनंत काल से उपयोग बाहर के ग्रेयाकार के अंदर में ही अपनत्व कर रहा था कि बाहर में जो है वो सब कुछ मेरा है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे चेतन हो, चाहे जड़ हो, मगर उनको यही लगता रहा कि ये सब कुछ मेरा है। और उपयोग ने जब ये सत्य समझा कि ये जड़ के अंदर में, बाहर के अंदर में कोई भी मेरा नहीं है, ये आंखों से जो दिखाई देता है वो सारा का सारा जड़ जगत है। और मैंने यही गलती करी कि मैंने इन सब के अंदर में मैं पना स्थापित किया और मैं पना स्थापित करने के कारण से मैं उसमें राग और द्वेष करने लग गया। जब राग और द्वेष होने लग गया तो कर्म का बंध हमारे भीतर में
ढेर के ढेर आने लग गए। अब इस उपयोग को भीतर की ओर ले आते हैं। बाहर में अनंत काल से है, लेकिन अब ये ऋषि मुनियों की परंपरा से, जिन शासन देवों की सहायता से ध्यान साधना मिली, पता चला कि उपयोग बाहर जा रहा है, वो ही हमारे लिए सबसे ज्यादा कर्म बंधन का कारण है। और अब हमने इसी उपयोग को भीतर लाने का आदेश दे दिया। उपयोग भीतर भीतर आ जाए, भीतर आ जाए। भीतर के अंदर जहाँ तक हो सका है वहाँ तक की शांति ही है। फिर भी मन वचन काया की सूक्ष्म अशांति और अस्थिरता हो तो उसे भी शांत और स्थिर होने का आदेश। शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए। मन वचन काया के योग शांत और स्थिर हो गए। उसके बाद प्रत्येक आत्मा प्रदेशों को भी शांत और स्थिर होने का आदेश। असंख्यात आत्म प्रदेश है। मंद मंद अशांति और अस्थिरता भी रुकावट का कारण हो सकती है। इसीलिए असंख्यात आत्म प्रदेश, आप शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए। असंख्यात आत्मा प्रदेश भी शांत और स्थिर हो गए। अब अनुभव करें शांति और स्थिरता का। अनुभव के पश्चात अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य हमेशा के लिए पूर्णता का ही होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य सबका अपना अपना होता है। तीन बार दोहराने के पश्चात अब असंख्यात आत्म प्रदेशों में रही हुई ऊर्जा को जागृत करते हैं। राइट पैर का तलवा, अंगूठा, अंगुलियां, पंजा और घुटने तक का पैर, पूरे शरीर प्रमाण फैले हुए आत्म प्रदेश
उसमें रही हुई अनंती ऊर्जा का कुछ आभ्यंतर प्रयोग नहीं और बहिर्मुखी उपयोग चले जाने के कारण ये असंख्यात आत्म प्रदेशों में कुछ हलचल, कुछ अशांति, अस्थिरता हो गई है। इसीलिए पहले शांत और स्थिर किया, अब उसमें रही हुई अनंती ऊर्जा उसको जागृत करिए। राइट पैर का घुटने तक का हिस्सा सब कुछ हे जीवात्मा तेरे भीतर ही भीतर है। कहाँ भाग फिर रहा है? घुटने तक के पैर में ऊर्जा जागृत करने के पश्चात घुटने से लेकर के ऊपरला पैर बड़ी शांति से, धीरता से। साधना गहरी है और ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। एक एक आत्म प्रदेशों में निहित ऊर्जा को जागरूक घुटने से लेकर के पूरा पैर। राइट पैर के तलवे से लेकर के पूरे पैर में ऊर्जा ही ऊर्जा का जागृतिकरण अनुभव करें। अनुभव करते हैं वो समय पर भी काफी सारी ऊर्जा और अधिक जागृत होती है। अब लेफ्ट पैर के तलवे से लेकर के पूरा पैर, मगर शांति से, धैर्यता पूर्वक आगे बढ़ना। साधना धैर्यता का मार्ग है। लेफ्ट पैर के ऊपर है, तलवे से लेकर के पूरे पैर में
उपयोग को लेकर के आना है। वो ऊर्जा का जागृतिकरण उठने से ऊपर तक उपयोग आ गया है। पूरे पूरे पैर में ऊर्जा का जागृतिकरण हो गया है। जाने, देखे और अनुभव करे। दोनों पैरों में ऊर्जा का जागृतिकरण होने के पश्चात पेट और कमर के बीच में रहे हुए आत्म प्रदेश, उसमें समाई हुई अनंती ऊर्जा, उसको जागृत करना है। पेट और कमर का हिस्सा शांति से, धैर्यतापूर्वक ध्यान साधना कर्म निर्जरा का मार्ग है। कर्म निर्जरा ध्यान साधना के माध्यम से ही होती है। निकाचित कर्म भी अपने निकाचित पने को कम करके थोड़े कर्म के अंदर में ही आ जाती है। ऐसा ये ध्यान साधना का मार्ग पेट और कमर के बीच में उपयोग एक एक आत्मा प्रदेशों के पास, जहाँ जहाँ चमड़ी है उसी के नीचे में आत्मा प्रदेशों की लेयर है, उसी में अनंती ऊर्जा है। आत्मा प्रदेश कहे जा रहे हैं, लेकिन ये अखंड आत्मा प्रदेशों की लेयर है, खंड खंड में नहीं है। पेट और कमर के बीच में रही हुई आत्म प्रदेशों में अनंती ऊर्जा जागृत हो गई है। जानिए, देखिए और अनुभव करिए। आहा, इतनी ऊर्जा, लेकिन आज दिन तक अनजान रहे, क्योंकि ये मार्ग ही नहीं मिला। ये मार्ग अंतर्मुखता का मार्ग है। अंदर जाए कैसे, भीतर जाकर के प्रयोग कैसे करे, ये कुछ आज दिन तक मिला ही नहीं था। अब समझ आ रहा है कि यहाँ एक एक प्रदेशों में ऊर्जा ही ऊर्जा, छाती और पीठ के ऊपर
उपयोग आ जाए, उपयोग बाहर में भटका, इसी कारण कर्म भीतर आए। अब उपयोग भीतर आ गया है तो कर्म बाहर जाएंगे, निर्जरित होते जाएंगे। छाती और पीठ के आत्म प्रदेशों में ऊर्जा का जागृतिकरण, जाने, देखे, अनुभव करे। इसके बाद गला और गर्दन के बीच में उपयोग, ऊर्जा जागृत, जाने, देखे, अनुभव करे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये अनादि काल का रहस्य पता ही नहीं था। मैंने तो अपने आप को देह ही माना। जिस गति में जो देह मिला उसी को मैंने मेरा माना, और इसी कारण से ये भटकन, स्वरूप को समझे बिना राग और द्वेष के जगत के अंदर में मोही बनकर के फिरता रहा, असत्य के अंदर में झूमता रहा। लेकिन आज अब सत्य के पथ पर आ गया हूँ। पक्का भरोसा और विश्वास अपने अंदर में कि मैं शुद्ध आत्मा सिद्ध बनूंगा ही बनूंगा। जैसे आपकी सोच होगी वैसी ही पर्याय उठेगी और वैसा ही कार्य होता रहेगा। इसीलिए अपने को परमात्मा मानना कभी भी पामर नहीं। गले गर्दन की ऊर्जा जागृत, जानो, देखो, अनुभव करो। राइट खब्बे से लेकर के कोहनी तक का हाथ, उपयोग पहुंच गया है तो
राइट खब्बे से लेकर के कोने तक के हाथ में ऊर्जा को जागृत करने हेतु ऊर्जा का भी यही स्वभाव रहा कि जैसे जैसे जरूरत होती गई वैसे वैसे वो जागृत होती रही। आज प्रचुर मात्रा में हमें ऊर्जा की आवश्यकता। जितनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जागृत होगी उतना ही कार्य और अधिक सफल होगा। कंधे से लेकर कोने तक ऊर्जा जागृत, जानिए, देखिए और अनुभव करिए। इसके बाद कोने से लेकर के हथेलियां, अंगुलियां और अंगुलियों के पूर्वे तक, पूर्वा माने टेरवा, एक आत्मा प्रदेश अनंती ऊर्जा के धारक। इस ऊर्जा के प्रवाह में तो अनंत कार्बन वर्गणाएं प्रवाहित हो जाएगी, बह जाएगी। पूरे हाथ की ऊर्जा जागृत, छाने, देखे, अनुभव करे। उसके बाद लेफ्ट हैंड की अंगुलियां, हथेली और पूरा हाथ शांति से, धैर्यता से उपयोग को बढ़ाते हुए ऊर्जा का जागृतिकरण, ऊर्जा जागृत हो गई है लेफ्ट हैंड में। जानिए, देखिए, अनुभव करिए। इसके बाद चेहरे के ऊपर आ जाइए। पूरा चेहरा, पीछे का सिर, बस यहाँ तक ही रहने देना, सहस्रार तक नहीं जाना है। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ। आज दिन तक इतना बड़ा रहस्य
छुपा का छुपा ही रह गया। बस अब परमात्मा बनना है। बनूंगा, अवश्य बनूंगा। चेहरे के ऊपर, पीछे के सिर में ऊर्जा जागृत हो गई है। जाने, देखे, अनुभव करे। इसके बाद आ जाइए आज्ञा चक्र के ऊपर। उपयोग आज्ञा चक्र के ऊपर प्रत्येक चक्र 7 चक्र है। उसमें प्रत्येक चक्र के ऊपर आत्मा प्रदेश पूरी तरह से लगे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। उसमें असंख्यात ऊर्जा। इस ऊर्जा को जागरूक करिए आज्ञा चक्र के। आज्ञा चक्र के आत्म प्रदेशों में रही हुई ऊर्जा जागृत हो गई है। जाने, देखे, अनुभव करे। ये चक्रों में तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें और अधिक गहराई देती है। ऐसी ऊर्जा को जानो, देखो, अनुभव करो। इसके बाद विशुद्ध चक्र के ऊपर उपयोग विशुद्ध चक्र के ऊपर आ गया। गोलाकार में घूमते हुए उपयोग ऊर्जा का जागृतिकरण करिए। मैं शुद्ध आत्मा का गुंजारव चल रहा है। जिस साधक के भीतर में वो साधक फिलहाल अपनी यात्रा के साथ जुड़ जाए। एक एक आत्मा प्रदेश में से झंकार निकल रही है कि मैं शुद्ध आत्मा। या तो हमारे साथ यात्रा में जुड़ जाइए या फिर आप स्वरूप स्थिति के ऊपर आकर के वहाँ पर जाने, देखे और अनुभव करें कि क्या अनुभव में आ रहा है। समय का सार्थक उपयोग ये 2 तरह से ही होगा। विशुद्ध चक्र की ऊर्जा जागरूक, जानो, देखो, अनुभव करो। अब अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाइए।
गोलाकार में घुमाते फिराते, ये तो हमारी स्वरूप स्थिति का स्थान है। प्रचुर मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा का संवेदन चलता ही रहता है और अधिक ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करें। आहा, इसके बाद मणिपुर चक्र माने नाभि केंद्र, ये भी ऊर्जा से लबालब भरा हुआ। यहाँ तो 7 रोचक प्रदेश भी और 8वां बीच का 8 रोचक प्रदेश की शुद्ध ऊर्जा भी है। जानो, देखो, अनुभव करो। स्वादिष्ठान के ऊपर उपयोग अपना कार्य कर रहा है ऊर्जा को जागृत करने का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वितराग परमात्मा के कुल का, सिद्धों की जाति का और सिद्ध भगवंत जैसा ही मैं स्वयं सिद्ध भगवंत ही हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय स्वादिष्ठान की ऊर्जा को जानो, देखो, इसके बाद सबसे अंतिम मूलाधार चक्र ऊर्जा को जागृत करिए। जानिए, देखिए, अनुभव करिए। सहस्रार और आसपास का हिस्सा छोड़ पूरे देह प्रमाण ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। इन ऊर्जा को जान देख अनुभव कर लेने के पश्चात अब इन ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन कराएंगे। दोनों पैरों के तलवे से लेकर के साथ साथ चलेंगे दोनों, क्योंकि काम तो तैयार हो गया है। केवल यहाँ से ये निर्देश देने की आवश्यकता है। तो दोनों पैरों के तलवे अंगुलियों से लेकर के पूरे पैर में रही हुई ऊर्जा ऊर्ध्वता की ओर गमन करे, ऊपर की ओर आगे बढ़े। दोनों पैरों की ऊर्जा पेट और कमर की ऊर्जा के साथ मिल जाए।
6 चक्र की ऊर्जा भी साथ साथ में सम्मिलित होती जाएगी, क्योंकि ये इनके भीतर भीतर में ही है। ये सब ऊर्जा ऊपर ऊपर उठती जा रही है, पैरों की कमर के बीच में आ गई है, पेट कमर के। अब पेट कमर की ऊर्जा पैरों की ऊर्जा के साथ में ऊर्ध्वता की ओर गमन करे। ऊर्ध्वता की ओर गमन करे। पेट कमर की ऊर्जा के साथ में मिल गई है ये छाती और पीठ की ऊर्जा। छाती और पीठ में जो ऊर्जा है उसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है। ऊर्जा का स्वभाव वैसे भी ऊपर की ओर उठने का ही होता है, तो ऊपर उठती हुई ऊर्जा हमारी छाती पीठ से आगे बढ़ कर के गले गर्दन से होकर के साथ साथ में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत की ऊर्जा भी मिली हुई ऊपर की ओर उठ रही है। ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा गले गर्दन से भी उठती हुई ऊर्जा के साथ में मिल करके और अधिक ऊपर दोनों हथेलियां, अंगुलियां, हथेलियां और पूरे हाथ की ऊर्जा जो जागृत हो ही गई है, उसे ऊपर उठाइए। ऊर्ध्व की ओर गमन, ऊपर की ओर आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ती हुई ऊर्जा दोनों हाथ की आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए पैरों के तलवे से ऊपर उठती ऊर्जा पूरे गले गर्दन के नीचे के शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठ गई है। ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा चेहरा और पीछे के सिर की ऊर्जा भी ऊर्ध्व गमन कर रही है। सारे देह में रहे हुए असंख्यात आत्म प्रदेशों में अनंती ऊर्जा सब ऊपर की ओर उठते सहस्रार और सहस्रार के आसपास में पहुंच गई है। सारे चक्रों की ऊर्जा, देह पूरा ऊर्जा, ज्यादातर ऊर्जा रहित हो गया है और सारी ऊर्जा हमारी सहस्रार में एकत्रित हो गई है। एकत्रित हो गई हुई ऊर्जा अब सहस्रार यहाँ से खुलेगा। हर चक्रों के पास अपनी अपनी विशेषता, विविधता है, लेकिन साधना का क्षेत्र में हमारा नहीं जाने से हमें ये पता नहीं लगा। अब यहाँ पर पहुँचे हैं और सहस्रार के आसपास में ऊर्जा ही ऊर्जा है और सहस्रार को पूरा फोर्स मिला और सहस्रार खुला और ये ऊर्जा एक फव्वारे की तरह पहाड़ की ओर प्रवाहित हो गई। आहा, इतना ज्यादा फोर्स के साथ में ये ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है, बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है, ऊपर उठती जा रही है।
करीब करीब ये ऊर्जा का फोर्स फिलहाल ज़्यादा होने के कारण से ये ऊर्जा करीब 6 इंच जितनी ऊपर उठ गई है। 6 इंच के करीब ऊपर उठती हुई ये ऊर्जा और आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते संत महात्माओं की, ज्ञानी पुरुषों की, समस्त तीर्थों की ऊर्जा इसके अंदर में मिलती जा रही है। ऊर्जा का ऊर्जा के प्रति आकर्षण होता है और वो खींची खींची चली आती है और ये ऊर्जा और अधिक ऊर्ध्व की ओर गमन कर रही है और गमन करते करते करीब 10 इंच की ऊंचाई पर पहुंच गई है। अब यहाँ पर वही बस कार्य हो रहा है कि ऊर्जा के साथ में, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में नेगेटिव एनर्जी भी होती है। ये नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो वजनदार होती है और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल हल्की फुल्की सी होती है। तो जो वजनदार है, भारी है, ये नेगेटिव एनर्जी वो सारी नीचे गिरती जा रही है और एकदम प्योर मात्रा के अंदर में ये हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। मिलती हुई ऊर्जा ये भी प्योर ही मिल रही है, क्योंकि जहाँ से आ रही है वहाँ से वो ऊर्जा प्योर होकर के ही आ सकी है। और ये ऊपर उठती हुई ऊर्जा काफी आगे तक पहुँच रही है और ये फवारे की भांति एक श्वेत फवारा सहस्रार से उठ करके काफी ऊंचाइयों तक और न जाने कितने ही तीर्थंकर परमात्मा के जीव, कितने ही केवली भगवंत के जीव, कितने ही मुनिराज, कितने ही ज्ञानी पुरुष की ऊर्जा इसमें मिलते मिलते ये प्योर ऊर्जा का दबाव और ऊपर की ओर उठता जा रहा है और उठता जा रहा हुआ ये प्रवाह जो है वो छोटी मोटी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी बिखरता हुआ जा रहा है। सारी ऊर्जा प्योर ही प्योर है और काफी ऊंचाइयों तक जाते हुए ये सिद्ध भगवंत जैसी ही प्योर ऊर्जा हमारे भीतर, अब बस वहाँ से हम वापस मुड़ेंगे क्योंकि हमारा बाहर रहने का समय पूरा हो रहा है। अब अंदर की ओर फिर से बढ़ती जा रही ये प्योर ऊर्जा, इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसके अंदर में प्योर ही प्योर पना है। ये प्योर ऊर्जा सहस्रार से भीतर 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 और भीतर शांति से, स्थिरता से भीतर की ओर गमन कर गई। भीतर की ओर, भीतर की ओर सारी ऊर्जा का आगमन हो गया और ऊर्जा फिर से अपने अपने स्थानों, अपने अपने केंद्रों के अंदर, अपने अपने प्रदेशों के अंदर में फिर पूरित हो गई और ये सहस्रार बंद। अब एक आध मिनट के लिए शांत स्थिर भाव में आ जाइए। गहरी साधनाओं में बेशुमार आनंद होता है, अनहद आनंद होता है और साथ साथ में थोड़ी सी थकान भी। अब कार्य में लग जाए, सारी ऊर्जा अपने अपने स्थानों में, सहस्रार से लेकर के चेहरा, पीछे का सिर, उसमें पूरित होती जाए। गला, गर्दन में, दोनों कंधे और पूरे पूरे हाथ में
पूरे हाथ में छाती और पीठ में, पेट और कमर में, सारे चक्रों के अंदर ये प्योर ऊर्जा आई है। इसमें तनिक भी नकारात्मकता नहीं है। पेट और कमर के बीच में आगे बढ़ती हुई ऊर्जा अपने केंद्रों की ओर, अपने प्रदेशों की ओर, दोनों पैरों के तलवे तक में पूरित होने में समय नहीं लगता। ऊर्ध्व गमन कराने में समय और शक्ति लगती है। इसी कारण से 2 मिनट का विश्राम करना पड़ता है। पैरों के तलवे तक पहुंच गए हैं, ऊर्जा पूरे में पूरित हो गई है। फिर भी यहाँ पर विश्राम करके स्वरूप स्थिति के भीतर अब उपयोग को लेकर के अनाहत केंद्र के ऊपर यहाँ से अनाहत की गहरी गुफा, गहरी गुफा में उपयोग भीतर भीतर भीतर, अंदर 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 तक पहुंच गया। मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ। मैं सिर्फ भगवान जैसा ही हूँ। मैं वितराग परमात्मा, भगवान आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध मैं शुद्ध। अब यहाँ पर अनुभव करें अनुभूति का। योग ऊर्जा के मालिक को अभी तो आसन से उठे भी नहीं हो। यहाँ पर तो अनुभूति भी पूर्ण शुद्धता की, शुभ्रता की होनी चाहिए।
भीतर की गहराइयों से बाहर आना होगा। पूर्व नियोजित कर्म का भुगतान करने के लिए शांत स्थिर भाव में कर्मों का भुगतान करें। समता पूर्वक सभी संबंधों से लेन देन निपटाए, ऊपर आ जाए, बाहर आ जाए, उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाए। कुछ हद तक तो अपने स्वरूप के, अपने स्वभाव की जानकारी मिल गई। अब जो भी है वो कर्मों का कारण, और कर्म जो है वो जब तक समता भाव में नहीं आएंगे तब तक कम नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शांत स्थिर भाव में और प्रति समय अपने से जुड़ाव। मैं शुद्ध आत्मा, बस अपनी कनेक्टिविटी अपने आत्मा के साथ हो। यहाँ से ही हमारे जन्मों की गिनती शुरू हो जाए। इस तरीके का जीवन जीना है। इसके बाद श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। श्वासों श्वास के माध्यम से चित्त का शुद्धिकरण होता है। थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी यदि चित्त तक पहुंच गई हो तो श्वासों श्वास के माध्यम से उसका शुद्धिकरण हो जाता है। श्वास को मंद और गहरा कर दीजिए। आप अपने अपने स्थान पर अनुभव करिए। प्रत्येक श्वास के साथ में एक प्रकार की दैवीय खुशबू आ रही है। मंद और गहरे श्वास के साथ अनुभव करें। ये केवल जानकारी के लिए हमारी साधना में, इससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। ये सब इंद्रियों के विषय है। समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अज्ञान से ही बंध है, सम्यक्ता से मुक्ति है। ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। जो विराधक है ज्ञान का सो डूबता मझधार है। ज्ञान का आश्रय करे सो होय भव से पार है। ज्ञान का आश्रय करे वो होय भव से पार है। दोनों हथेलियां अपने सन्मुख
मस्तक को झुका दीजिए। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि सद्गुरु भगवंत आदि और जिन शासन देवों के माध्यम से आज्ञा लेकर के जो आज की साधना करी, उसमें कहीं पर भी हमारे से अभिनय, असाधना, अभक्ति, अपराध हुआ हो तो हम क्षमा की याचना करते हैं। बस ये जिन शासन देवों अपनी अनंती अनंती कृपा बरसती रहे, ताकि हम सभी जो हमारे साथ जुड़े वो सभी का मार्ग प्रशस्त हो और जल्द से जल्द हम भी सिद्धों की श्रेणी में आकर के बैठ जाए, ऐसी कृपा करिए प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि से मार्गदर्शन देते रहिए। अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रत्येक जीव मात्र के अंदर परमात्मा ही नजर अंदाज होते हैं कि प्रभु ही प्रभु विराजमान है। तो हे शासन देव, ये अरिहंत परमात्मा धर्मगुरु भगवान, आप सभी का मंगल करना, आप उन सभी का कल्याण करना प्रभु, उन सबका भला करना प्रभु, और उन सबको साका देना। उसी के साथ में दोनों हथेली आंखों के ऊपर। हे प्रभु, द्रव्य दृष्टि देना, ये नश्वर दृष्टि नहीं चाहिए। नश्वर दृष्टि से तो अनंत काल बिताया, अब द्रव्य दृष्टि से जो भी है समता से निकाल लेंगे। पूरे चेहरे के ऊपर दोनों हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करें। ओम अरिहंत, ओम शांति। हमारे सन्मुख बैठे हुए प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करें, कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। ओम अरिहंत, ओम शांति। यहाँ पर वचनों को विराम देते हैं।